नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम की डेट तो आपकी आ ही गई है और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जानेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं उनको बता दूं दोस्तों, मैं भी एक सीनियर असिस्टेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जॉब कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल सटीक प्रमाणिक न्यूज मिलती रहेगी और आप उसी आधार पर अपनी तैयारी को भी कर सकते हैं। जो बच्चे मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने बता दिया था कि एग्जाम बहुत जल्दी होगा और वैसा ही हो रहा है एग्जाम। मैंने दिसंबर में एग्जाम बताया था, तो दिसंबर का जनवरी 4-5 दिन का अंतर है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि न्यूज कितनी सटीक होती है। और वैकेंसी के बारे में मैंने पहले बताया था, वैकेंसी भी आने वाली है, तो वैकेंसी भी आ गई थी। तो आप लोग जरूर चैनल कुछ से जुड़ जाएं अगर आपको भविष्य में भी अच्छी तैयारी करनी है, चाहे आर की तैयारी करनी हो, चाहे फिर नई जो वैकेंसी आने वाली हो जूनियर उसके बारे में बात करनी हो, या स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती रहती है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, काफी कम समय बचा हुआ है, 25 दिन लगभग बचे हुए हैं। और 25 दिन में कैसे तैयारी करनी है, तो जो बच्चे नई तैयारी स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल इनके पास बिल्कुल समय नहीं है, अभी 1-2 महीना हुआ है तैयारी करते हुए, तो उनको तो काफी मेहनत करनी पड़ जाएगी और उनके लिए लक भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तैयारी होती नहीं है। क्योंकि बच्चे 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी कंपटीशन होता है। लेकिन आप इसको मत सोचिएगा कि वो लोग इतने साल से तैयारी करें तो आपका नहीं होगा। उनकी तैयारी अलग है, आपकी तैयारी किस तरीके से आप तैयारी करते हैं। क्योंकि जब मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिछली वाली वैकेंसी में ज्वाइनिंग हुई थी, तो जितने बच्चे ज्वाइन किए थे लगभग उसमें से 70-80% जो बच्चे थे वो लगभग ये मान के चलिएगा 18 से लेकर 23 साल की उम्र के बीच के थे। 70-80%, यानी अगर 10 लोगों की ज्वाइनिंग हुई तो 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी एज 18 से लेकर 23 साल के बीच में थी। ठीक है, तो उनकी तैयारी काफी अच्छी रही होगी। तो वैसे ही ये मत सोचिए कोई 25-28 साल का हो गया, 30 साल का हो गया तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। इसमें मत अपने आप को डिमोटिवेट मत करिएगा। तैयारी किस तरीके से करनी है, अब क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको हिंदी 25 नंबर की आती है, तो हिंदी में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की बुक होती है, ठीक है, उससे आप लोग रिवाइज कर डालिएगा, सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ डालिएगा। ठीक है, और उसके बाद में एक काम जरूर करिए, प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर ले लें। किसी का भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। अगर आपके पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है तो आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप लोग जो भी उमार वगैरह भरेंगे तो आपको क्या होता है, गोले भरने में गलत हो जाता है, कभी कभार होता है। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उधर भी यहाँ साफ होगा। बहुत से बच्चे रोल नंबर गलत कर देते हैं, काफी चीजें गलत कर देते हैं, तो उन चीजों में फर्क पड़ता है। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एक जब आप परीक्षा में जाएंगे तो आपको उस तरीके का बेस मिल जाएगा जिस तरीके से आपने वहां पे प्रैक्टिस की हुई थी। तो प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करें और डेली कम से कम एक प्रैक्टिस आप लोग करें। उसके बाद में आप लोगों को जो मैंने बताया, हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आपको पढ़नी है और बेसिक बेसिक टॉपिक पढ़ने हैं आपको। फिर उसके बाद में उनको प्रैक्टिस करना है, चूंकि उसमें ऑप्शन भी दिए होते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन भी दिए होते हैं, उनसे आपको प्रैक्टिस करती जानी है। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और ये बहुत अमूल्य नंबर होते हैं जो हिंदी के नंबर होते हैं। अगर आप उसमें 1-2 नंबर क्वेश्चन भी गलत कर देंगे तो काफी दिक्कत आएगी। तो अगर आप उधर 25 में से 25 ले आते हैं तो आप एक सोचिए अच्छी पकड़ बना लेते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में भी क्या है, इंग्लिश भी काफी, जो बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है तो उनको तो बाकी विषयों में पकड़ बनानी पड़ेगी, मैथ हो गया और जीएस हो गई। लेकिन जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो वो इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं। जैसे अगर उनके 15-16 नंबर आ रहे हैं इंग्लिश में, तो वो उसको 22-25 नंबर भी कर सकते हैं। और इंग्लिश को आपकी किस तरीके से पढ़ना है, इंग्लिश भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कोई बुक वगैरह नियम वगैरह आपको पता है, रूल वगैरह पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो ही आप बुक का यूज कीजिएगा, तो उनसे रूल्स वगैरह आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहां से कर रहा है, आप लोग कोई भी एसएससी 10+2 का सॉल्व पेपर ले लीजिएगा। सॉल्व पेपर लेना है आपको, ठीक है, एसएससी 10+2 का। उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं 25 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उन्हीं को प्रैक्टिस करना है डेली। ठीक है, 25 दिन में आपको उन्हीं को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हम लोग जीएस के बारे में। तो जीएस में आपको करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के तो आएंगे ही 25 में से, तो 5 से 6 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ये मत सोचिएगा मैं करंट अफेयर छोड़ दूंगा तो आप आगे आपको मतलब बाकी चीजों से कवर कर लेंगे। दोस्तों, आपको सब कुछ पढ़ना है, क्यों कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक एक नंबर वहां पे कीमती होता है, पॉइंट में भी नंबर कीमती होते हैं। मेरी याद ज्वाइनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो सिर्फ 1.5 1.25 नंबर की वजह से नहीं है।
इतने नंबर होते तो साथ में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर रहा, 200-250 किलोमीटर दूर नहीं कर रहा होता नौकरी। तो आप लोग जाइए और अच्छे से अपना एक एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करिए। करंट अफेयर आपको कैसे पढ़नी है, करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी की बुक ले लीजिए, ठीक है, उसी से रिवाइज कर डालिए, या तो ई दृष्टि की पतली सी बुक आती है वन लाइनर वाली, उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, वन लाइनर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में एक एक और चीज कर सकते हैं आप लोग, यूट्यूब से क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो होते हैं उनको कोई वीडियो देख सकते हैं, आधा एक घंटे का होता है। जैसे मान लीजिए आपने देख लिया कि प्रमुख व्यक्तित्व जो एक साल का ही पढ़ना है आपको, प्रमुख व्यक्तित्व हो गया, खेल के हो गए, एक साल का जो भी खेल से संबंधित क्वेश्चन हैं, पुरस्कार हो गए, उसके बाद में निधन हो गए, उसके बाद में योजनाएं वगैरह हो गई, फिर उसके बाद में जो बजट वगैरह होता है उससे संबंधित क्वेश्चन देख लिए, यूपी का बजट देख लिया, ठीक है, नियुक्तियां आप देख ली, सभी टॉपिक के आपने एक एक वीडियो करके देख लिया, डेली एक वीडियो देख लीजिए, 10-15 टॉपिक होते हैं मेन, बस सभी टॉपिक का एक वीडियो देख लीजिए। आज एक वीडियो देख लिया आधा घंटे का, उन्हीं क्वेश्चंस को जब कोई यूट्यूब पे पढ़ा है उसको आप नोट कर लीजिए। अगर पीडीएफ वगैरह दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पीडीएफ मिल रही है तो अपने हाथों से नोट करते जाइए, ठीक है। उसके बाद में डेली उसको रिवाइज कर लीजिए, ये आपकी करंट अफेयर तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद जीएस क्या करना है, जीएस आपको डीपली जाके पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है, जीएस आपको वन लाइनर पढ़नी है। वन लाइनर कैसे पढ़नी है, कोई सी पतली सी बुक ले लीजिए, ज्यादा मोटी बुक लेने की जरूरत नहीं है, पतली सी बुक ले लीजिए कि ऐसी बुक जो आप उसको अच्छे से पढ़ सकें, जिसमें मेन टॉपिक दिए हुए हैं। ये ना डीपली क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, मेन क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। चाहे यूनिक की बुक ले लीजिए आप, उससे तैयारी कर लीजिए, या फिर कोई और बुक आपकी नॉलेज में हो तो उससे ले लीजिए। बस क्वेश्चंस को आपके करना पढ़ना है, रटना नहीं है, पढ़ना है। एक बार आपके माइंड में बैठने चाहिए, रटने बैठेंगे तो रटेंगे नहीं क्वेश्चन, रटने में काफी टाइम लगता है, पढ़ने जाएंगे फिर उसके बाद में एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको देख के हल कर सकते हैं। बस्ती मैथ, तो मैथ के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। बस प्रैक्टिस कहां से करनी है, वही मैंने बताया, एसएससी 10+2, एसएससी 10+2 का सॉल्व पेपर लेना है, उसी से आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। एसएससी 10+2 के पेपर से ही आपको सॉल्व करना है। तो एसएससी 10+2 का अगर सॉल्व पेपर लेते हैं तो उससे आपको दो ही चीजें पढ़नी है, सॉल्व करनी है, या तो आप लोग उससे इंग्लिश कर लीजिए और उसके बाद में मैथ कर लीजिए, ये दो आपके लिए बहुत काम करेंगे। जीएस मत करिएगा उससे, क्योंकि उसमें जीएस अलग टाइप की आती है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एग्जाम होता है इसमें जीएस अलग टाइप की आती है। तो इसके लिए आपको रेलवे वाली जीएस पढ़नी है, जो रेलवे में एग्जाम में आती है जीएस पढ़नी। तो यूनिक की किताब से पढ़ेंगे आप, अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और जिन बच्चों की मैथ तैयार नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो भी अपने कुछ 4-5 जो मेन टॉपिक होते हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जैसे परसेंटेज से संबंधित हो गए, लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन हो गए, ब्याज से संबंधित क्वेश्चन हो गए, इनको आपको देख लेना है। और भी जो टॉपिक होंगे आप उसमें देख लीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं टॉपिक को आप जल्दी से तैयार कर लीजिए। क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, अगर मान लीजिए आपके मैथ ठीक ठाक है, मतलब 10-12 क्वेश्चन ही आ पा रहे हैं, और फिर उसके बाद में बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं तो उसमें आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं, माइनस मार्किंग तो है नहीं, इतना जान लीजिएगा, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है उसमें। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आपको पेपर, बहुत से बच्चे करेंगे आप लोग 80 क्वेश्चन बना ले तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो 80 क्वेश्चन की बात नहीं, पेपर का लेवल कैसा आता है ये भी देखना पड़ेगा। जब पिछली वैकेंसी आई थी उससे पहले पेपर का लेवल आता, थोड़ा सिंपल लेवल आता था, लेकिन अब थोड़ा पेपर का लेवल पिछली बार थोड़ा ठीक ठाक आया था। अब इस बार क्या पता और हार्ड कर दें, अगर हार्ड कर देंगे तो कट ऑफ आपकी 60 ही चली जाएगी, अगर सिंपल कर देंगे तो कट ऑफ आपकी 85+ चली जाएगी। तो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, जिस तरीके से पेपर आएगा उसी तरीके से आपको वहां पे मैनेज करना पड़ेगा। अभी क्या करना है, आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और अपने एग्जाम को बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी कि कम समय बचा हुआ है कैसे तैयारी होगी, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, बाकी तो आपका भगवान के हाथों में है, आपके हाथों में है किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन मंगल में हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।